इन साथियों, इस समय हम वाराणसी के नक्की घाट में हैं और बात करेंगे आपसे कि आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। क्या विशेष कहना चाहेंगे आप? पहले तो आप सभी को शुभकामनाएं, बधाई हो गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। आपके देश के 125 125 करोड़ देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आओ आज शिक्षा के स्तर में जो आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, एक आपने देखा MS कोचिंग सेंटर जो चल रहा है, बड़ी उत्साह से लोगों ने आज झंडा रोपण भी किया, अच्छा भी लगा। यहाँ गरीब बस्ती है वो भी अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं सिलसिला और अच्छा भी है। इसके लिए हम लोग खुशी भी मनाते हैं कि आज ऐसा देश का ऐसा पर्व है जो पूरे हिंदुस्तान में एक एक व्यक्ति को मनाना चाहिए। इस देश की आज़ादी तो आपको 78 साल हो गए मिले। क्या वर्तमान में आपको महंगाई से, बेरोजगारी से, तानाशाही से, रेल जैसी घटनाएं जो हो रही हैं, पेपर लीक और सदन लीक, तमाम चीजों से आज़ादी मिल पा रही है कि नहीं? देखिए, इसी पर हम आज़ाद नहीं हो पा रहे, शिक्षा पर आज़ाद नहीं हो पा रहे। आज हम बता रहे हैं कि गरीब के बच्चा जो प्राइमरी में पढ़ता है तो वो सोच लीजिए कि आज जो प्राइवेट की ओर जा रहा है। इसलिए प्राइवेटों ने, कंपनियां ने जो एक कंपनी बनाई है, जैसे आपको 18% GST शिक्षा पर हो गया, तो सरकार को ये होना चाहिए कि GST तो सरकार को शिक्षा से हटा देना चाहिए। इसको प्रे रखना चाहिए कि वहाँ भविष्य तय होते हैं, वहाँ हमारे डॉक्टर पैदा होंगे, वैज्ञानिक पैदा होंगे, ऐसे तमाम इंजीनियर बहुत लोग पैदा होंगे शिक्षा से ही। तो हमें ऐसा लगता है कि 18% जो GST है वो हटा देना चाहिए सरकार को यहाँ से। बराबर किताबों पर और शिक्षा के सामानों पर GST बढ़ता रहा है। इस आज़ादी के महापर्व में जिसे आप, महंगाई क्या चरम सीमा पर है कि जिस तरह से उनके कृषि मंत्रालय ने कहा था कि 100 रुपए के नीचे दाल हो गई है तमाम, तो क्या महंगाई से देश को आज़ादी मिल पा रही है? हो सकता है उनके पार्टी के एक पागल मंत्री होगा जो कह रहा है कि दाल तो सस्ती है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि दाल उनके नजर में सस्ती होगी, लेकिन आज दाल उठाकर खरीद लीजिए किसी भी आम दुकान से। जो गरीब का बच्चा चाहे अमीर हो, दाल एक महत्वपूर्ण दाल होते हैं जो सब लोग खाते हैं। हमारी माताओं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, सारे लोग जो दाल से, बच्चे तो ज्यादा खुश होते हैं दाल से, लेकिन हमें लगता है कि उनके मंत्री जो पागल हैं उनको ये समझ में नहीं आता। हो सकता है उनको मंत्रालय से सस्ता मिलता हो, लेकिन सस्ता मिलता नहीं। आज वो गरीब जो तबके के नीचे दाल और चावल और 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी मैं बता देना चाहता हूँ वो 5 किलो का अगर अनाज लेकर खुद मंत्री जी अपने को चला के दिखा दे तो मैं मान लो कि 5 किलो राशन पर गरीब परिवार का परिवार चल जा पा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो जिस तरह से आज़ादी तो नहीं मिली है, जिस तरह से रेल घटनाएं हो रही बाकायदा, तो बहुत ज्यादा रेल घटनाएं हो रही हैं। ये क्या कारण है? पिछले सरकारों में जो घटनाएं होती थी बहुत कम घटनाएं होती, इस सरकार में ज्यादा हो रही। 10 साल में कम से कम कई घटनाएं हो चुकी हैं। देखिए, आपने जिसे कहा है तो आज गोरखपुर में आपने देखा एक रेल हादसा हुआ, बंगाल में भी रेल हादसा हुआ। तो कहीं न कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं बहुत कम पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो ट्रेन चलेगी अगर कोई दुर्घटना होगा तो 2 किलोमीटर पहले वो खड़ी हो जाएगी। लेकिन आज हम बड़ी दुख के साथ कहना चाहते हैं कि वो रेल घटना तो आज दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसे को बता देना चाहता हूँ कि रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे में बार बार रेल मंत्री कह रहे हैं कि हम सुविधा बढ़ा रहे हैं। सुविधा बढ़ा रहे तो हादसा भी तो बढ़ा रहे हैं, कोई एक ट्रेन बोगी में मैं बता देना चाहता हूँ कि शायद याद है कि 400 लोगों की सीट होती है, 1200 लोग ठूस के जाते हैं। क्या हादसे में क्या 1200 लोग की मौत नहीं होगी? तो वहाँ भी हादसा हो रहा है। रेल मंत्री जो दावा करते थे कि जो हादसा होगा ट्रेन पहले 2 किलोमीटर हो जाएगा, ऐसी टेक्नोलॉजी लाएंगे, लेकिन आई तो नहीं। लेकिन ये भाजपा वाले जो है ना एकदम झूठे हैं। तो क्या लगता है कि आपके समाज से, राजभर समाज से OP राजभर जी जो है, क्या उनको भी आजादी मिल चुकी है क्या इससे? देखिए, आजाद नहीं, उनका टाइटल बदल चुका है और जो चिन्ह है पार्टी का वो भी बदल चुका है। नहीं, आजाद तो नहीं है, लेकिन जाकर वहाँ एक अंग्रेजों के बीच में वो शामिल हो गए। अंग्रेजों के बीच में बिल्कुल इसलिए हो गए हैं कि उन्होंने केवल टिकट किसके लिए मांगे? अपने बेटे के लिए मांगेंगे, अपने परिवार के लिए मांगे, बस वही टिकट वो मांगते ही रह जाते हैं।
हमें ऐसा लगता है कि जाके वो कहीं फंस चुके हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनको अपने चंगुल में ले ली है। ऐसा न हो कि बाप बेटे की ही पार्टी रह जाए वहां पर। ऐसे में वर्तमान सरकार ये पेपर लीक और सदन लीक तमाम ये लीक पे लीक चल रहा है, क्या लगता है कि सरकार कहाँ विफल हो जा रही है? देखिए सरकार कहीं न कहीं उनके जो मंत्री हैं बेवजह की बात बोल देते हैं, उसी पर पेपर लीक और सब कुछ होता है। इन्हीं के लोग भी दावेदारी करते हैं। आज हम कहते हैं कि अगर अयोध्या की बात करते हैं, वहाँ पर एक बलात्कार की बात आई थी, वहाँ पर योगी जी ने कहा कार्रवाई की, तो काशी में हुआ तो उसके लिए बलात्कार के लिए क्यों नहीं कार्रवाई की है? इन्हीं के IT सेल के नेता थे, इन्हीं के लोग थे, क्यों नहीं कार्रवाई करना चाहिए। सरकार अगर सबके लिए है तो कार्रवाई एक सम्मान होना चाहिए। तो क्या लगता है कि जिस तरह से बांग्लादेश की बात किया जाए कि कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी को बांग्लादेश को गोद में लाना चाहिए? इन लोग को 2027 का हिंदू मुसलमान के 2027 की तैयारी है। ये एकदम स्पष्ट समझ लीजिए कि हिंदू मुसलमान को कहकर अपने पक्ष में हिंदू को लाना, मुस्लिम को अरे है तो मुस्लिम तो हिंदुस्तान के हैं। आजादी में ये लड़ाई में दोनों भाई साथ में लड़े थे। आज हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे उदाहरण भी बता सकते हैं, हमेशा काशी जानी जाती है गंगा जमुना की तहजीब से। ऐसा तो नहीं है। वो हो सकता है उनके लिए हिंदू मुस्लिम हो, लेकिन हमारे देशवासियों के लिए तो हिंदू मुस्लिम नहीं है। एक साथ हम लोग बैठते हैं, एक साथ रहते हैं। आज भी बनारसी भाषा में देखेंगे क्या यार क्या, ये चलता रहता है। ये अलग चीजें हैं। ये उनका भारतीय जनता पार्टी के हिंदू मुस्लिम का ये शब्द है।